सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग 30 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बार हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर 16 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश और 9 मंत्रालयों के 25 झांकी कर्तव्य पथ पर रहे थे। कर्तव्य पथ जिसे पहले हम लोग राज्य पथ भी कहते थे। तो सीधा सीधा बोलूँ तो कहने का अर्थ है, जो पहले राज्य पथ था उसका नाम जो है बदल कर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। और उत्तर भारत की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो विकसित भारत समृद्ध विरासत पर आधारित थी। तो यहाँ पर यह जानने वाली बात है कि इस बार हमारे चीफ गेस्ट कौन थे। तो इस बार के हमारे चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और इस बार की हमारी थीम थी विकसित भारत समृद्ध विरासत। तो जैसा कि हम लोग बात अभी उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल हो जाता है वो है लखनऊ। और यहाँ के सीएम या मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो है राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सी बातें हैं वो हो जाता है। तो इस बार के लिए जो पेपर में जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल ने 25.14 लाख रुपए खर्च किए हैं किसमें? तो पंचायती राज संस्थाओं में। वहीं अगर हम बात करें कि किस राज्य की वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायत के लिए सबसे ज़्यादा पैसे मिले, तो उस मामले में भी पश्चिम बंगाल है। और कितने मिले इसे? तो 57.27 लाख रुपए इसे मिले। फिर बिहार, फिर हिमाचल प्रदेश, इन्हें भी मिला है। देखो, हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो इससे भी आपके प्रश्न उठ सकते हैं। तो किस प्रकार से हो जाएंगे? तो पहला है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल। दूसरा है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। और तीसरा है, भारत में पंचायती व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और चौथा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1935 को। और सिफारिश कब की गई थी कि नहीं, किसके द्वारा की गई थी? तो यंग हिटन आयोग के द्वारा। और गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। तो इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न है,
हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा DATSG। तो इस साध्यता से मछुआरे इमरजेंसी के समय अलर्ट भेज सकेंगे, मतलब जैसे कि वो लोग समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए हुए हैं, ठीक है, और उन्हें अचानक से किसी आपदा का एहसास होता है, जिससे क्या है वे उस मशीन के जरिए अलर्ट जारी कर पाएंगे। तो उसी समय जो बाकी के मछुआरे होंगे वे लोग समझ जाएंगे कुछ आपदा आने वाली है, तो वे लोग जो है अपनी जान बचा सकेंगे। और अगर हम बात करें तो इससे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि स्पेस एजेंसी इसरो ने नम मित्र नाम से एक संचार डिवाइस लॉन्च किया था। वे क्या किस लिए था? तो वे मछुआरों की सुरक्षा के लिए था। तो जैसा कि हम इसरो की बात कर रहे हैं, तो इसरो का भी फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ जी हैं। तो इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। तो अभी हाल ही के वर्षों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 6 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया, 16 लोगों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया और 80 लोगों को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। हम कीर्ति चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो वे 6 लोगों को प्रदान किया गया है या दिया गया है, जिसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो मैं पूरे 6 नाम आपको बताऊंगा। तो पहला है उसमें से मेजर दिग्विजय सिंह, और दूसरा है अंशुमान सिंह जिनको मरणोपरांत दिया गया है, और तीसरा है अब्दुल माजिद जिनको मरणोपरांत दिया गया है, चौथा है पवन कुमार जिनको मरणोपरांत दिया गया है, पांचवा है दीपेंद्र विकास जिनको दिया गया है, और छठवा है पवन यादव। और देखिए ये वीरता पुरस्कार है, ये साल में 2 बार दिया जाता है, एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर और एक 26 जनवरी के अवसर पर, ठीक है, सॉरी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो परमवीर चक्र ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अशोक चक्र दूसरे नंबर का होता है। फिर आता है महावीर चक्र, ये तीसरे नंबर का होता है। और फिर आ जाता है कीर्ति चक्र, ये चौथे नंबर का होता है। और उसके बाद आ जाता है वीर चक्र, ये 5वें नंबर का होता है। और उसके बाद आता है शौर्य चक्र, ये 6ठे नंबर का सबसे छोटा वाला होता है, ठीक है। हम यहाँ पर कीर्ति चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो शांति काल के दौरान साहस दिखाने के कारण इन्हें ये कीर्ति चक्र दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे 5वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता शुरू हुई है। ये इनका 14वां संस्करण है। और पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2009 में मध्य प्रदेश में इनका पहला संस्करण हुआ था। तो इसी के साथ हमारा 6ठा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी। तो हर साल 26 जनवरी के दिन इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1953 को इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेंगलुरु में है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो कस्टम एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पैटर्न्स विद पर्पस है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे 7वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न है,
हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मैनलिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने मयूरभंज में जो सिमलीपल टाइगर रिजर्व है उसके पास में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य क्या है तो पर्यटकों को मैनलिस्टिक टाइगर की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना। ब्लैक टाइगर का अर्थ क्या है? काला टाइगर, सॉरी काला बाघ, ठीक है। तो काले बाघ या ब्लैक टाइगर मतलब होता है इनके जो काली धारियां होती है, ठीक है, वे जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है इन्हें तिरछा देखा जाए, ठीक है, तो वे क्या दिखेंगे? पूरी तरीके से ब्लैक दिखते हैं। इस कारण से इन्हें ब्लैक टाइगर या काला बाघ भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा का जो कैपिटल है वह है भुवनेश्वर, और इसके सीएम है नवीन पटनायक जी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, और गवर्नर है रघुराम दास। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे 8वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में 75वां गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी या रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब भारत लोकतंत्र की जननी है। तो इस बार के 75वें गणतंत्र दिवस की इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो पहला है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इस बार चीफ जस्टिस के रूप में कौन रहे, ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रो जो थे चीफ जस्टिस रहे हैं इस बार के गणतंत्र दिवस में, जैसा कि मैंने पीछे प्रश्न में आपको बताया था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा ने मार्च नहीं किया था या मार्च निकाला था, ठीक है। और तीसरी बात यह है, और फ्रांस के 95 सदस्य मार्चिंग दल, ठीक है, में थे, और 33 सदस्य बंदियों ने भी परेड में हिस्सा लिया था। तो ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस का अवसर था अभी, तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे 9वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृत्रिम। तो जैसे ही मैंने कृत्रिम बोला, आपको याद आ गया होगा कि ओला के जो फाउंडर हैं विकास अग्रवाल, उन्होंने अभी हाल ही में एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो कृत्रिम, ठीक है। हमारे ये जो है हमारे 8 अनुसूचित में 22 भाषाएं हैं, उन्हें ये समझ सकता है और 10 भारतीय भाषाओं में जवाब दे सकता है। मतलब इससे आप जो है 22 भाषाओं में सवाल पूछ सकते हैं और 10 भाषा में ये आपको उस सवालों के जवाब दे सकता है। और अभी इसे जो है 50 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल गई है, जिससे, और अभी ये कितने मतलब कितने मिलियन बिलियन की, सॉरी बिलियन, 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है, ठीक है। मतलब भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो जैसा कि ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे 10वें प्रश्न की ओर। तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से जो है सेशन पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। तो हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। तो हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो इस बार की इसकी थीम क्या रही? तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम।
नथिंग लाइक वोटिंग, आई हैव फेयर श्योर। ठीक है, ये इसका 14वां संस्करण है। और आप सोच रहे होंगे कि 25 जनवरी को ही नेशनल वोटिंग डे क्यों मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो जैसे ही वोट वाला प्रश्न आता है आपके दिमाग में, ये प्रश्न पहले मतदाता की जो उम्र थी वो 21 वर्ष होती थी, ठीक है, और उसको बदल कर 18 वर्ष कर दी गई। तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा ये किया गया, तो 61वां था, ठीक है, और किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, तो आर्टिकल 23 के द्वारा इसे किया गया। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारा सेशन जो है एंड हो चुका है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा जो है तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं वो जो वीडियो है वो डाल नहीं पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ से ये पता लग रहा होगा। तो अगर आपको मेरी इस आवाज़ में भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए ठीक।